जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयनिनन्दे सहाव परमिताते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्धि स्वभाव गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु आनंद धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिंदना की जय हो जय हो जय हो। गुरु महाराज पूछ रहे हैं भैया का संसार दुखम जैन विरक्तम, जिन्हें ये संसार से छूटना है, जिन पुरुषों को इस संसार से छूटना है वह ते सम्य शुद्धम जिन उत्कृष्टम, वह शुद्ध समय शुद्धात्मा को जिन्हें भगवान के वचनों को देखे। अपने को तो छूटना ही नहीं, अपने को तो संसार सुख रूप लग रहा है, अपने को तो संसार अपना लग रहा है, अपने को तो संसार माता अपनी, पिता अपने, पुत्र अपने, पैसा अपना, धन अपना, मोह अपना, राग अपना, देश अपना, राम राम जपना, दुनिया का सारा पराया माल अपना। तो अपने लिए तो कोई बात ही नहीं है, अपन घर चलो आराम से सो। देखो गुरु ने कह दिया ना, संसार दुखम जिन्हें विरक्तम, जिन्हें संसार दुख रूप लगे, जो इससे विरक्त होना चाहें, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहें, वे नर जो संसार से छूटना चाहें, वो क्या करें, वो क्या उपाय करें? वो ते सम्य शुद्धम, वे अपने शुद्ध समय जो समय सार में शुद्धात्म स्वरूप है, ऐसे स्वसमय शुद्धात्म स्वरूप का जिन उपदिष्टम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा दर्शन प्रकट करें, वैसा अनुभव प्रकट करें, वैसा श्रद्धान ज्ञान प्रकट करें। तो भैया वे जीव जिन्हें संसार में आकुलता दुख प्रतीति में आ रहा है, वे जीव करें उपाय। क्या उपाय करें? कि अपने शुद्ध समय सार में चेतन स्वभाव का ध्यान धारण करें, जिन भगवान के वचनों में आनंदित रहें, वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, चिंतन करें, आत्मा की मस्ती में मस्त रहें और अपना मोक्ष मार्ग बढ़िया आराम से निकालें। जीवन में अपने आत्मा का कल्याण करें, आत्मा आनंद में रहें। कौन से कह रहे हैं? जिन जीवों को संसार के दुखों से छूटना है उनके लिए कह रहा है। अब जिन्हें संसार ही सुख रूप लग रहा है उनसे तो कोई चर्चा ही नहीं है, उनके लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है, उनके लिए तो फिर कोई मार्गदर्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जब संसार ही सुख रूप लग रहा है, संसार ही अपना लग रहा है, संसारी जीव ही अपने अपनत्व ममत्व रूप लग रहा है, पर पर्याय में अनुरक्ति हो रही है। अब जब संसार में सुख खोज रहे हैं, पति के साथ सुखी रहना चाहते हैं, बच्चों के साथ सुखी रहना चाहते हैं, धन संपदा के साथ सुखी रहना चाहते हैं, है ना, शरीर की निरोगता के साथ सुखी रहना चाहते हैं,
अपने मन के इंद्रिय विषय भोगों की संतुष्टि के साथ सुखी रहना चाहते हैं। अच्छा बता, कौन पति के साथ दुखी रहना चाहता है, पत्नी के साथ दुखी रहना चाहता है, बच्चों के साथ दुखी रहना चाहता है, समाज संप्रदाय के साथ दुखी रहना चाहता है? कौन चाहता है? जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवन। सब सुख चाहते हैं। कोई अपनी कसाय के साथ सुखी रहना चाहता है, कोई अपनी कामना के साथ सुखी रहना चाहता है, कोई भोग के साथ सुखी रहना चाहता है। सबकी अपनी अपनी सुख की अलग अलग परिभाषाएं हैं, और वो सारी परिभाषाएं संसार से जुड़ी हुई हैं। तो भैया पति के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, धन के साथ, संपदा के साथ, नाना प्रकार के प्रपंचों के साथ, नाना प्रकार के संयोगों के साथ ये जीव सुख के अलावा चाहता क्या है? चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव सुख के अलावा चाहता क्या है? सुख। लेकिन वो सुख पर्याय में ही चाहता है ना, पर में ही चाहता है ना। अब जब वो सुख वो पर में ही चाहता है, वो सुख जब वो पर्याय में ही चाहता है, अब जब वो सुख उसे पर्याय में ही चाहिए, पर में ही चाहिए, संयोग में ही चाहिए, अपने मन में ही वो सुख चाहिए, तो अब जिस जीव को पर में ही सुख की कामना है उसे पर्याय, परिणाम, विवाह भाव, संसार दुख रूप कहाँ प्रतीत होगा? सच्ची सच्ची बात सुनो, अंतरात्मा सुनो। जिस जीव को अभी पर में ही सुख चाहिए, पर में ही शांति चाहिए, पर में ही सारी व्यवस्थाएं चाहिए, पर में ही धन चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, इन सबके संयोग बीच में अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, ये सब संयोग हैं, ये सब संयोग चल रहा है, इनसे कोई गिलानी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ चाहिए है अभी जीव को। वही वर्तमान भूमिका में ये सब चीज़ की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। वही वो तो पुण्य पाप का खेल है। वर्तमान भूमिका में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो संयोग में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो तो सब वस्तु की व्यवस्था में व्यवस्थित है। लेकिन अभी तो जीव को इन सब चीज़ की डिमांड है ना, इनमें सुख अनुभूति है, इनमें सुख आभास है। अब जब तुम्हें इन पर्यायों में ही सुख का आभास है, इन पर्यायों में ही परिपूर्णता का आभास है, इन पर्यायों में ही पर भाव में ही तुम्हें आनंद आ रहा है, तो अब ये गाथा तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्यों नहीं भाई ये गाथा हमारे लिए? क्योंकि ये गाथा उनके लिए है जिन्हें संसार दुखम, उनके लिए है जिन्हें संसार दुखम, जिन्हें संसार में लग रहा है कि ना पुत्र में सुख है, ना परिवार में सुख है, ना धन में सुख है, ना पैसा इकट्ठा करने में सुख है, ना शरीर के रोगी में सुख है, ना निरोगी में सुख है। सुख तो इस संसार की परिभाषा में ही नहीं है, सुख तो इन इंद्रियों की परिभाषा में ही नहीं है, सुख तो इन मन के विचारों की परिभाषा में ही नहीं है। फिर जब यहाँ सुख नहीं है तो फिर यहाँ क्या है? तो उस जीव को लगेगा दुख 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 दुख, कि इंद्रियों में दुख है, मन में दुख है, पुत्र परिवार संयोग आदि, ये अर्थात जितनी भी बहिर्मुख परिणतियां हैं, राग है, द्वेष है, विकार है, ये सब पर्याय दुख रूप हैं। तो संसार दुखम, जिन्हें दुख रूप लगेगा, जे नर विरक्तम, वह नर विरक्ति की भावना भाएगा, वह नर विरक्त होने का मार्ग ढूंढेगा। और जो जीव संसार को दुख रूप जान के इससे विरक्त होने का मार्ग ढूंढेगा, वो किसकी शरण में जाएगा? वो जाएगा जिन उक्त दिष्टम, वे जाएगा जिनेन्द्र भगवान की वाणी की शरण में, वो जाएगा जिनवर भगवान के वचनों की शरण में। और जिनवर भगवान के वचनों की शरण में जाएगा और ते सम शुद्धम, वे अपने सहज समय शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगा, उसकी शरण में लेगा, शुद्धात्म स्वरूप की श्रद्धा करेगा। वो जीव शुद्धात्म स्वरूप की श्रद्धा करेगा, वह जीव शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान जगाएगा, वह जीव आत्म स्वरूप की भक्ति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे संसार में दुख नजर आएगा। जब संसार में दुख नजर आएगा, संसार में आकुलता नजर आएगी, और इससे विरक्त होने की भावना दृढ़ होगी, संसार से विरक्ति की भावना दृढ़ होगी, तो उसे जिन भगवान के वचन मीठे लगेंगे, जिन भगवान की वाणी हृदय में आनंद का उद्वेग भर देगी, ज्ञान अमृत की धारा उसे सुख का अनुभव प्रदान, आनंद का अनुभव प्रदान करेगी। अब जब ज्ञान अमृत की धारा आनंद का अनुभव प्रदान करेगी, तो वो ते समशुद्धम, वे अपने सहज समय शुद्धात्म स्वरूप के आनंद में मस्त हो जाएगा। और शुद्धात्म स्वभाव के आनंद में मस्त हो जाएगा तो इस संसार से विरक्त हो जाएगा।
अब भैया गुरु महाराज से किसी ने पूछ लिया, गुरु महाराज वो नर, वो जिसे संसार में दुख लग रहा है, वे जिन भगवान की शरण में चला जाएगा और जिन भगवान के वचनों की शरण में जाके अपने आत्मा शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करेगा तो कर्म मर्म संयोग, तो वो कह रहे हैं क्या होगा, वे मिथ्यात्म में मोह राग आदि खंडम, वे तो मिथ्यात्म को, मोह को, राग को, इन सबको खंड खंड करके, इन सबका खंडन करके, इन सबको परास्त करके, इन सब पर इन मिथ्यात्म मोह मद मान माया, इन सारी कसायों का परिहार करके, इन सारे मिथ्या भाव का परिहार करके वह इन सब परिणतियों को अपने अंतर से बाहर निकालेगा, ज्ञान पूर्वक आत्मा की साधना करेगा। देखो कह दिया उनने, ते शुद्ध दृष्टि सम्यक जे शुद्ध दृष्टि तत्वार्थार्थम, तत्व की साधना करेगा, तत्व का श्रद्धान करेगा, वह शुद्ध दृष्टि का धारी, वह इन मिथ्यात्म मद मोह राग आदि परिणामों का खंडन करने वाला, वह ज्ञानी, वह ज्ञाता, वह आत्म स्वरूप का पुरुषार्थी भव्य जीव, वह क्या करेगा भगवान, वे भगवान मिथ्यात्म मोह राग आदि का खंडन करके वह शुद्ध दृष्टि अपनी तत्वार्थ की साधना में मस्त रहेगा, आनंद में मस्त रहेगा, काय के, संसार के नहीं, स्वरूप के, तत्व की श्रद्धा करके आत्मा में, आत्म अनुभव में मस्त रहेगा। कौन, संसार दुखम, जिसे संसार दुख रूप लगेगा, पुत्र दुख रूप है, पत्नी दुख रूप है, परिवार दुख रूप है, इंद्रियों के उपभोग दुख रूप है, भोजन पानी, उठना बैठना, सोना जागना, संसार की एक एक क्रिया, ये सब दुख रूप है। भाई दुख रूप क्यों है, ये क्रिया दुख रूप इसलिए है क्योंकि इन क्रियाओं में तुम्हारा दर्शन ज्ञान अपनत्व रूप अपनी मानता करके बैठा ना कि ये सब मेरा है, और ये सब तुम्हारा होगा नहीं, सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसलिए इनमें अपनत्व कर रहा है जीव, ये जीव का होगा नहीं, जीव से के स्वभाव से विपरीत है, इसलिए ये दुख का कारण है। क्यों, क्योंकि जीव के साथ रहेगा नहीं, जीव के पास से छूट जाएगा। अब जब जीव के पास से सब कुछ छूट जाएगा तो जीव आकुलित होगा, व्याकुलित होगा, उसे आकुलता होगी। इसलिए आचार्य परमात्मा ने कह दिया, वह सुख त्याज सदा ही पश्चात जिसके दुख भरा। ये ऐसा सुख है इंद्रियों का, संयोगों का, पुद्गल का, धन संपत्ति परिवार का, ये ऐसा सुख है जिसको भोगने के बाद तत्काल ही दुख खड़ा ही है, पीछे ही खड़ा है। इंद्रिय सुख ऐसा सुख है जो क्षीण होने के लिए ही बना है, क्षणभंगुर पर्याय से निर्मित हुआ है। अब जो सुख क्षणभंगुर पर्याय से निर्मित हुआ है, अब उस सुख को तुम चाह रहे हो, उस सुख में तुम निमग्न हो रहे हो, उस सुख की अनुभूति में तुम डूबे हुए हो, तो हे भव्य आत्मन, जिस मिथ्या सुख की अनुभूति में डूबे हुए हो वह सुख पाप के उदय में क्षीण हो जाएगा, पर्याय बदल जाएगी और फिर वो दुख रूप परिवर्तित हो जाएगा। अब भगवान, जो सुख दुख रूप परिवर्तित हो जाएगा, वास्तव में वो तो दुखी था। क्यों, क्योंकि दुख को मिटाने के अभ्यास से प्रकट करा था, अर्थात पाप का उदय कम हुआ था तो पुण्य के उदय से प्रकट हुआ था, दुख को कम हुआ था, सुख नहीं आया था, दुख कम हुआ था तुम्हारा। नर्क से निकल के आया ना, तो नर्क के दुख में कमी आई थी। संसार में भी दुख था लेकिन नर्क के दुख में कमी आई थी क्योंकि पुण्य का उदय है। तो पुण्य की वजह से ऐसा लगने लगा था कि सुख मिल रहा है इंद्रियों में, विषयों में, राग में, कसाय में। नर्क में जो कसाय होती है, नर्क में जो क्या बोलते हैं क्रोध उत्पन्न होता है, नर्क में जो काम उत्पन्न होता है, नर्क में जो भोग उत्पन्न होते हैं, वो नर्क में जो तीव्र कसाय उत्पन्न होती है वो दुख का कारण होती है। बहुत अच्छे से सुनो इस बात को। नर्क में जो तीव्र कसाय उत्पन्न होती है, मार की, काट की, एक दूसरे को काटने की, चीरने की, फाड़ने की, जो नर्क में जो तीव्र कसाय उत्पन्न होती है वह कसाय जीव के लिए दुख का कारण होती। अब नर्क से निकल के बाहर आ गए, अब यहाँ वो नर्क जैसी तीव्र कसाय, बेशक नारकी जैसा पाप का परिणमन नहीं है, लेकिन यहाँ जो कसाय है राग की, द्वेष की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, कसाय तो वही है ना जो नर्क में, जो कसाय नर्क में थी वही कसाय यहाँ है। लेकिन यहाँ पुण्य का उदय होने से
मनमानी चलने से, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति होने से यहाँ वो कसाय सुख का कारण बन रही। नरक में क्रोध आया था तो क्या कर रहा था? एक दूसरे को मारा था, काटा था। काम का भाव आया था कि माया का भाव आया था तो क्या कर रहा था? एक दूसरे के प्रति अनाचार अत्याचार करे थे, तो दुख का वेदन हो रहा था वहाँ। भूख की वेदना, प्यास की वेदना, दुख की, सब वहाँ सब दुख रूप थे। अब यहाँ भूख लग रही तो क्या हो रहा है? फट से भोजन मिल रहा है, और भोजन मिल रहा तो वो दुख कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सुख, आहा, आनंद आ गया, क्या क्या स्वाद है, पेट भरा गया, प्यास बुझ गई। नरक में प्राप्त नहीं हो रहा था तो आकुलता कारण था, और यह प्राप्त हो रहा है तो निराकुलता। नरक में प्राप्त नहीं हो रहा था तो आकुलता, और यहां प्राप्त हो रहा है तो निराकुलता, सुख। यहां प्राप्त हो रहा तो आनंद, यहां प्राप्त हो रहा है तो शांति। काय में? भोजन में, पानी में, उठने में, बैठने में, क्रोध में, काम में, राग में। जो परिणतियां नरक में दुख का कारण थी, वो परिणतियां मनुष्य गति में आके सुख का कारण हो गई। ना तो सुख है ना दुख है, दोनों चीजें। वो अभी आप वहां से मत बोलो, अभी जहां से यहाँ चर्चा चल रही उस बात को कहो कि जो परिणतियां वहां आपको दुख का कारण थी, वो परिणतियां आपको यहाँ सुख का कारण क्यों हो गई? क्योंकि आप उस परिणति का जो परिणमन बदला है, पाप का जो पुण्य रूप परिणमन बदला है, वहां पाप के परिणमन में दुखी थे, आकुलित थे, व्याकुलित थे। वहां भी आपको देह आदि से भिन्नता नहीं थी, वहां भी आपको पर पदार्थों से भिन्नता नहीं थी। और आज जब पुण्य का उदय है, तब भी आपको इन पर पदार्थों से भिन्नता नहीं है, देह आदि से भिन्नता नहीं है। इसलिए आप आज निराकुलता का महसूस कर रहे हो, सुख महसूस कर रहे हो उन्हीं परिणतियों में। जिन परिणतियों में आप नरक में दुख महसूस कर रहे थे, उन्हीं परिणतियों में आप यहां सुख महसूस कर रहे हो। परिणतियां बिल्कुल वही है, वही राग नरक में था, वही देश नरक में था, वही कर्तव्य नरक में था, वही दुख त्रियंज गति में थे, वही भोग त्रियंज गति में भोगे थे। वो जो आज तुम्हें दुख जरूर लगते हैं, कुत्ता बिल्ली को देखो तुम, आज गडरे कीड़े देखो, सूकर को देखो, वो सुख ही है अपनी पर्याय में, उन्हें वही सुख लग रहा है। और तुमसे कहें तुम सूकर बन जाओ तो, तुम कुत्ता बन जाओ तो, तुम बिल्ली बन जाओ तो, फिर देखो तुम पेड़ बन जाओ तो, भैया कितना दुख है, कितना दुख है, कितना दुख है, कितना दुख है। धूप में खड़ा है, पहाड़ के रूप में खड़ा है, कुत्ते बिल्ली ठंड में मर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कोई लात मार रहा है, कोई, तो भैया उन्हें उस पर्याय में सुखी है, उन्हें उस पर्याय में अच्छा लग रहा है। उनसे पूछो कि मर जाओ तो कुत्ते ही पर्याय में, वो कहेंगे हट हम कहाँ जाएंगे। वो वहां सुख महसूस कर रहे हैं, तुम यहां सुख महसूस कर रहे हो। भाई क्या कहना चाह रहा है आप कि जब तक ये पर्याय सुख का कारण लग रही हैं, जब तक ये शरीर के भोग सुख का कारण लग रहे हैं, जब तक इन मिथ्या मान्यताओं में आपको सुख आभास हो रहा है, पर परिणतियों में जब तक आपको सुख आभास हो रहा है, तब तक ये गुरु महाराज की बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे भैया संसार दुखम जैनर विरक्तम, संसार में दुख है और जीव आत्मा इससे विरक्त है, नर पुरुषार्थी भव्य आत्मा इससे विरक्त है। अब ये बात कैसे समझा दें हम? भाई क्यों नहीं समझा सकते? ये बात इसलिए नहीं समझा सकते क्योंकि ये बात समझने के लिए आपको स्वयं दुख लगना चाहिए संसार से। भाई संसार से दुख लगना चाहिए मतलब संसार में जब तक अपनी आत्मा है, तब तक वो आत्मा अपने वो निराकार अतीन्द्रिय सिद्ध स्वरूप के परम सुख को भोग नहीं पाएगी। जब तक शरीर का संयोग है, राग देश की परिणतियां हैं, मोह आदि परिणाम है, जब तक इन विकारों और विभाव भाव की रुचि है, तब तक मेरी आत्मा में जो शाश्वत निराकुल सुख बसा हुआ है वो प्रकट नहीं होगा। तब तक मुझे जन्म मरण की पीड़ा से कोई छुड़ा नहीं पाएगा। तब तक ये चतुर्गति की भटकन, जो गतियों में जो भटकन है, उन गतियों की भटकन से मेरी आत्मा कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। कब तक? जब तक मेरा जीव इस संसार में सुख की खोज कर रहा, तब तक गतियों की जो भटकन है ना, वो मिटेगी नहीं। आपको कितना ही आप कहो कि भैया हमें तो भैया भेद ज्ञान है, लेकिन वो 24 घंटे थोड़े रह रहा। आप
24 घंटे आपकी आत्मा जागृत थोड़ी रह रही। जितना आप राग द्वेष परिणाम में जुड़ रहे हो उतने समय तो आश्रम बंद है, और जितने समय आश्रम बंद है उतने समय तो दुर्गतियों का बंद है, उतने समय तो भटकन है संसार की। जितनी विवाह रूप परिणतियों में एकत्र है उतने समय तो आप पर में गाफिल हो, मोह में गाफिल हो। तो ये क्या वो विवाह रूप परिणति दुख का कारण रखना चाहिए। वो पर का उपभोग, पर पर्याय में जाने का जो काल है, पर पर्याय में एक में होकर जो आपका ज्ञान उपयोग बह रहा है, आपकी आत्मा निर्विकल्प में नहीं रह रही, आपकी आत्मा शुद्ध उपयोग में लीन नहीं हो रही, आपको वीतरागता का प्रचुर संवेदन नहीं उत्पन्न हो रहा। अरे वीतरागता का प्रचुर संवेदन तो छोड़ो, आपको भेद ज्ञान की निर्मल कला उत्पन्न नहीं हो रही, पर पर्याय में एक होकर बह रहे हो, और वहीं आप शांत चित्त बैठे हुए हो, वहीं आप आनंद मान रहे हो, तो आपकी आत्मा मूर्छित है। और आपकी आत्मा मूर्छित है तो उसे सुख और दुख की परिभाषा ही नहीं मालूम, और सुख और दुख में भेद ही नहीं जानती। क्यों नहीं जानती भैया मेरी आत्मा सुख और दुख में भेद? क्योंकि उसने आत्मा के आनंद को चखा हो तो अब उसे इंद्रिय विषयों को छूने में दुख लगे। यदि किसी कड़वे, पहले कितना उदाहरण दिया हमने ये, यदि ऊंट यदि नीम ही नीम खाता रहे तो उसे मीठे गन्ने का स्वाद पता ही कैसे लगेगा। एक आध बार उसको मीठा गन्ना खिला दो, यदि वो गलती से खा ले आपकी बात मान के मीठा गन्ना, तो उसे पता लग जाएगा कि गन्ने की मिठास क्या है और नीम की करवाट क्या है। ऐसे ही आप यदि एक बार आत्मा की शांति को भोग लो, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर लो, एक बार आत्म स्वभाव की श्रद्धा करके स्वरूप के आनंद को भोग लो, तो आपको पता लग जाए कि इंद्रिय विषयों में शरीर के साथ रहने में कितनी आकुलता है, कितना दुख है, कितनी आकुलता है। अब आपने अतीन्द्रिय का सुख ही नहीं भोगा, आत्मा का आनंद ही नहीं भोगा, आत्मिक रस ही नहीं भोगा। अब जब आपने निराकुल आत्मा का रस नहीं भोगा तो अब आपको तृप्ति बनी हुई है काय में, शरीर के उपभोग करने में तृप्ति बनी हुई। मैं कल भी कितने अच्छे से बताया था कि भैया पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय में आप बात कर रहे हो संयम की, व्रत की, नियम की, बड़ी बड़ी बातें हो रही पुण्य के उदय में। यदि जय पाप का उदय आ जाए तो अब भी वाली सारी की सारी बातें कल्पना है सब यहीं धरी रह जाएंगी, सब न्याय अन्याय सब दिखना बंद हो जाएगा, अच्छा बुरा विचार सब बंद हो जाएगा। नहीं भाई हम तो दृढ़ रहेंगे, कब तक रहोगे? दृढ़ रहने की एक सीमा है। तो भैया बड़ी बड़ी सतियां भी तो रही हैं, उतनी दृढ़ता कहाँ है, उतनी निष्ठा कहाँ है, उतना स्वरूप का बल कहाँ है, इतना आत्मस्वरूप की गहन निष्ठा कहाँ है कि हाँ निकल जाए प्राण तो निकल जाए? कहाँ इतनी निष्ठा कहाँ है? जरा में पुत्र परिवार के मोह में भेजाओगे, जरा में, इतने में, एक झटके में। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भैया क्योंकि दृढ़ श्रद्धा नहीं है ना। संसार का स्वरूप स्पष्ट नहीं, संसार का स्वरूप आंखों में स्पष्ट नहीं झलक रहा ना, मोह की परिणतियां झलक रही, मोह की परिणतियां झलक रही। अब भी हाली कोई लड़का कह दे कि भैया आप हमें अब भी भोजन दो नहीं तो अब भी हम मर जाएंगे, तो रात नहीं दिखेगी, दिन नहीं दिखेगी, सब भूल जाओगे। अब भी हाली एक सेकंड में अब भी हाली सब लगेगा कि मोह के आगे लगेगा कि भैया क्या कर दे। ये तो उदाहरण है, एक सिंपल सा उदाहरण। क्या कर दे? अब भी लगने लगेगा क्या कर दे, क्या कर सकते हैं बताओ? पाप हो जाएगा तो हो जाने दो, धर्म की भैया धर्म छूट जाएगा तो छूट जाने दो, क्या करें? ऐसी दृढ़ता नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ रही? श्रद्धा नहीं हो ना, संसार का स्वरूप नहीं झूल रहा ना आंखों के सामने, और स्वरूप झूल भी रहा है, थोड़ा बहुत लग भी रहा है, तो मोह राग देश की परिणतियां इतनी तीव्र है, बाहर में मोह राग की परिणतियां इतनी तीव्र है, कसाय के वेग इतने तीव्र है कि वो स्वरूप का, धर्म का जो श्रद्धान है उसको प्रमुख नहीं कर पाते, और मोह राग देश की परिणतियां प्रमुख हो जाती हैं, उनके साथ बहना पड़ता, मजबूरी लगती है कि भैया जे नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, संयोग अच्छे नहीं है, दोष रोपण की, भैया पति अच्छे नहीं है, घर वाले अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, यदि इतना नहीं रख पाएंगे, वो मोह का, अपने ही मोह का परिणाम तो है ना। हम ये नहीं कह रहे कि मत करो या नहीं करो, हम तो ये कह रहे हैं कि
जीव को पराधीनता कितनी है, पर के आश्रित कितना है जीव, ये बात चल रही है। स्वाधीनता क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही कि अभी अंतर से ही जीव को ये संसार अभी दुख रूप प्रतीत नहीं हो रहा, प्रतीति में नहीं आ रहा, बल्कि अभी ये संसार में सुख रूप प्रतीति हो रही है। सुख रूप, इंद्रिय भोग सुख रूप है, कहना सुनना बोलना बताना सुख रूप है, इंद्रियों के विषयों में रंजायमान होना सुख रूप है। ये सुखरूप प्रतीत हो रहा है अभी ये सब कुछ। क्यों हो रहा है ये सुखरूप प्रतीत? मोह की परिणतियां तीव्र हैं। मोह के जो अपन ने कर्म बांधे हैं ना, वो वेग तीव्र है, कर्मों के वेग तीव्र है, राग की धारा तीव्र है, मोह की धारा तीव्र है, कर्तव्य के परिणाम तीव्र हैं। यदि इन तीव्र परिणतियों के बीच में, इन तीव्र कसाय धाराओं के बीच में यदि अपन थोड़ा बहुत स्वभाव का पुरुषार्थ करते भी हैं, थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करते भी हैं, तो वो आत्मचिंतन पुरुषार्थ ऐसा होता है कि जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। एक मन हाथी जो भोजन करता हो उसको एक रोटी खिल दे दो, कितना पेट भरेगा? पता, एक मन मतलब 40 किलो भोजन करने वाले हाथी को एक दिन में एक रोटी दे दो 100 ग्राम की, कितना पेट भरेगा? ऐसा ही हालत है, बिल्कुल सेम टू सेम। राग देश की, कसाय की, विभाव की, मोह की परिणतियां इतनी बलवत है कि इसके बीच में थोड़ा तत्व चर्चा, ज्ञान उपयोग, ज्ञान धारा का तो थोड़ा बहुत उपयोग चला लो, ज्ञान विज्ञान की थोड़ी सी चर्चा कर लो, जिन भगवान के वचनों को कह लो, ये बिल्कुल इतना सा है कि बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा, जरा सी वो लगा लगती, बस जरा सी लगा लगती, थोड़ा सा लगता कि अरे हाँ यार दुख रूप है, थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लिया, थोड़ा सा मनन कर लिया, चर्चा सुन ली। वो भी इसलिए क्योंकि धर्म का उदय अपने संयोग में, अपनी भूमिका में उत्तम कुल, अपनी पूर्व की अनुमोदना से उत्तम कुल, पुण्य का उदय और ये सब कुछ अनुकूलताएं मिली ना, इसलिए वो भी इसलिए हो जाता है। पुण्य की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे संयोग अनुकूल है, बहुत असीम पुण्य का उदय इस जीव का इस वर्तमान में, सारी व्यवस्थाएं, सारी अनुकूलताएं हैं, इसलिए वो उतना काम भी हो जाता है। जे प्रतिकूलता और होती, पाप का उदय और होता है, तो फिर इतना भी करना, इस पर जब इस निष्कृष्ट पंचम काल में इतना करना भी दुर्लभ हो जाता है। वो तो बड़े भाग्य से जिन वाणी का समागम, जिन भगवान के वचनों की गुठी, ये गुरु महाराज का शुद्ध पंथ, बचपन से ये उत्तम कुल आदि ये सब व्यवस्थाएं मिली हैं, पुण्य का संयोग मिला, धर्म के योग खिले, इसलिए ये थोड़ा बहुत जो सत्संग है, आत्मचिंतन है, भेद ज्ञान की जो कला है, ये जो आत्मा की, परमात्मा की जो चर्चा चल रही हैं, मोक्ष के जो मार्ग की जो बात हो रही है, ये सब थोड़ा बहुत रुच रहा है, ये सब थोड़ा रुच रहा है, ये थोड़ा बहुत रुच रहा है। ये इस कारण से रुच रहा है कि वर्तमान में तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है, और थोड़ा होनहार सम्यक को ग्रहण करने की, सच्चे श्रद्धांत को प्रकट करने की तुम पात्रता लेके आए हो, इसलिए हो रहा है ये सब, अपने आप हो रहा है ये सब। भाई क्या कह रहे हैं आप? विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, खुद देखो कि यदि भगवान थोड़ा सा ही यदि कोई शरीर में आकुलता हो जाए तो उपयोग अंतर में नहीं जाता। थोड़ी सी आकुलता हो जाए तो उपयोग अंतर में नहीं जाता। आत्मा के प्रदेश शरीर में एक में होने से बिल्कुल पूरी परिणति उस ओर खिंचती है, जरा सा ही डिस्टर्ब हो जाए। अब ये ऐसा क्यों होता है? एक में एक है ना, आत्म प्रदेशों से शरीर के प्रदेश बिल्कुल घुले मिले हैं ना। क्यों घुले मिले? मोह अपना तो राग देश के कारण घुले मिले हैं। एक क्षेत्र का अवगाहन हो रहा है और एक क्षेत्र का अवगाहन अलग चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस अवगाहन के साथ साथ जीव का मोह, अपना राग, भाव रूप परिणाम, ये सारी परिणतियां मिली हुई ना, मिथ्या मान्यताओं का अंकुरण है ना वहाँ। तो मिथ्या मान्यताओं का अंकुरण होने से वहाँ जो संवेदना उत्पन्न होती है वो अपनी संवेदना प्रतीत होती है। मच्छर ने काटा, किसको काटा? मुझे काटा ना, संवेदना तो मेरे पास आई ना। हम ऐसे ऐसे कर दो क्या होता? उड़ाता काय को, पंखा काय को चलाते हो? इसलिए सहनन नहीं है।
तो किसको सेहनन नहीं है? शरीर को। तो मतलब शरीर को सेहनन नहीं है, ये बात कौन जान रहा है? तुम। क्यों जान रहे हो? क्योंकि शरीर में एकमेकपना है। यदि भिन्नता होती तो कौन को पता थी कि शरीर में सेहनन है या नहीं? किसी कैसी चर्चा कर रहा हो? ये आत्मा को जगाने वाली बात है, ये आत्मा को जगाने वाली बात है। संतुष्टि तोड़ना है पुण्य की। वर्तमान में जो पुण्य की भूमिका मिली है, इस पुण्य की भूमिका की संतुष्टि तोड़ना है और अपने आप को उस चौराहे पे ले आके खड़ा करना है जहां से आत्मा की साधना होती है, जहां से संसार दुख रूप प्रतीत होता है, जहां से ये मोह माया निदान मिथ्यात आदि इन परिणतियों को खंडन करने की भावना उत्पन्न होती है कि नहीं रहना हमें इन अशुद्ध परिणतियों के बीच। हमें उस चौराहे पे जाके खड़ा होना, उस सत्य के सामने जाके खड़ा होना है। क्यों दिखाई देती शरीर की सेहनत? क्यों दिखाई देता है सुख? क्यों दिखाई देती निराकुलता? बाहर से सब व्यवस्थाएं हो, बड़ी अच्छे पंखा चला के बैठे हो, सामयिक होगी, और गर्मी हो धूप में बैठे हो तो अरे भैया मन ही नहीं लगेगा। क्यों दिखाई देता है सब कुछ? मन ही नहीं लगेगा, उपयोग ही नहीं लगेगा, अंदर ही नहीं जाएगा, घर में घबराहट होने लगेगी। तो भैया क्या कारण धूप में बैठने लगेगा, बीमार पड़ जाओगे। भैया क्यों होता है सब कुछ? क्योंकि देह में एकत्व पड़ा हुआ है। भैया क्या कह रहे हो आप? अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाहर से धूप में जाके बैठ जाओ या भूखे रहने लगो या कोई क्रिया करने लगो। फिर ये जो देह में एकत्व की मानता है, जो देह में सुख आभास रूप सुख में सुखी होने का जो भाव है, सबसे पहले ये सुख बुद्धि तो तोड़ो देह में, इंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि तोड़ो कि भगवान यहाँ आकुलता के अलावा कुछ नहीं है संसार में। विकल्प में आत्मा को, आत्मा की निर्विकल्पता को छोड़ के संसार के विकल्प में, चाहे भूख का हो, चाहे प्यास का हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे पाप का हो, संयोग में कोई सा भी विकल्प हो, वह आत्मा में आकुलता के अलावा और कुछ उत्पन्न करने वाला नहीं। देह का रंच मात्र विकल्प भी आकुलता का कारण ही, चाहे वो पुण्य का हो चाहे वो पाप का। कम से कम इस भूमिका में आके तो खड़े हो पहले। कम से कम इस भूमिका में अपनी कल की चर्चा अच्छे से सुनना डबल से 2 बार। कितने सारे पॉइंट उत्पन्न निकाले थे कि भगवान एक बार हम एक दिन का उपवास करके अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, जरा 2 दिन रोड पे पड़े रह के उपवास करो। उपवास मतलब उपवास की धारणा ना रहे, भूखे मरो, फिर अपने आप को धन्य धन्य मानो, फिर कहो शरीर आदि से भिन्न मुझे कोई असर नहीं हुआ। फिर कहो अरे नहाया नहीं, मंदिर नहीं गए, जॉब नहीं करी, सामायिक नहीं करी, पर रोड पे पड़े हुए भैया धूप में, काय को व्रत, काय को उपवास। अच्छा तो घर में बैठ के, मंदिर में बैठ के जॉब कर रहा हो तो उपवास होगा का? अरे आत्म स्वभाव के आनंद में नहीं पहुंचे, आत्म स्वभाव की लगन तुम्हें नहीं लग रही, ध्रुव स्वभाव की परिणति उत्पन्न नहीं हो रही तुम्हारी, तुम्हें संसार में सुख प्रतीत हो रहा है, भोजन में, पानी में, नहाने में, धोने में, उठने में, बैठने में, सुबह से लेकर शाम तक की सारी पुण्य की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी चल रही हैं कि तुम उनमें इतने बेहोश हो, इतने बेहोश हो कि इन क्रियाओं में धर्म दिखने लगा कि भैया हमने सुबह नहा लिया, मंदिर चले गए, जॉब कर लिया, पाठ कर लिया, बढ़िया 16-17 का भोजन कर लिया, धर्मात्मा। आहा कितने अच्छे धर्मात्मा। सुबह माला खसका ली, शाम को माला खसका ली, नहाए धोए, मंदिर हो आए, तत्व चर्चा कर ली, बढ़िया हाथ धो के नमोकार मंत्र कर पढ़ के भोजन कर लिया, सात्विक। ये क्या हो गए? धर्मात्मा हो गए, धर्म प्रकट हो गया। कौन सा? नहाने धोने का धर्म, मंदिर जाने का धर्म, पूजा पढ़ने का धर्म, धर्म हो गया। छुट्टी, अब क्या करें? अब ये धर्म हो गया, बहुत देर थोड़ा पाप कर ले, थोड़ा पुण्य कर ले धर्म के नाम पे, फिर वो धर्म हो जाए थोड़ी देर तो फिर थोड़ा सा पाप कर ले, इंद्रिय भोग कर ले, विषय भोग कर ले, कसाय कर ले, थोड़ा किसी चिल्ला ले, थोड़ा किसी को डांट ले, थोड़ा लोभ धन जोड़ ले, थोड़ा पुत्र परिवार के बीच में हंस ले, मनोरंजन कर ले, थोड़ा भी कथाएं कर ले, थोड़ी टीवी देख ले, बस।
पुण्य का भोग भी वही कचरा है और पाप का भोग भी वही कचरा है। थोड़ा सा इसे खा ले, थोड़ा सा वो खा ले, दोनों एक जैसी कहानी चल रही है। और पाप के ओले में तो फिर भी लगता है कि भैया कुछ कर लो, लेकिन पुण्य के ओले में तो ऐसी शांति मिलती है, ऐसी शांति मिलती है जैसे कि पूरा धर्म अपन ने कर लिया। पाप के उदय में तो डर लगता है, डर भयभीत तो होता है जीव, समझदार जीव, गलत कर रहे हो। समझदार जीव फिर भी पाप के उदय में भयभीत होता है, बदलना चाहता है। लेकिन पुण्य के उदय में तो ऐसी आराम की नींद आती है, ऐसी आराम की नींद आती है कि भगवान आत्मा का ही पता नहीं रहता, इतनी शांति मिलती है। क्रियाएं दोनों चलेंगी, पुण्य और पाप। अरे भूमिका तो पुण्य की रहेगी। हम कब मना कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि तुम पुण्य कमा के आए तो तुम रोड पे जाओ, मर जाओ। हम चाहें हमारे कहने थोड़े तुम भिखारी हो जाओगे, लेकिन पुण्य तुम कमा के लाए हो तो हम थोड़े छीन सकते। लेकिन इस पुण्य की जो तृप्ति बनी हुई है वो आज टूटना चाहिए। समय है ये, आत्मा को जगाने का, आत्मा को जागृत करने का समय है ये, जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने का समय है ये समय है जहां मन की संतुष्टि टूटना चाहिए। और जब मन की संतुष्टि टूटेगी, जब जीव को ये संसार दुखरूप प्रतीत होगा, और जब जीव को ये संसार दुखरूप प्रतीत होगा, मन की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसा लगेंगी कि ये कब से कर रहा है, कब से इनके पीछे पागल है, कब से इन इच्छाओं वासनाओं के कारण संसार में भटक रहे हैं। जब इन इच्छाओं कामनाओं का दुख इच्छाओं में, कामनाओं में, आशा में, तृष्णा में है, जब ये आशा, तृष्णा, कामना, ये आसक्ति जब ये दुख का कारण प्रतीत होगी, जब ये जीव इस आसक्ति से मुक्त होने के लिए, इस आशा, कामना, तृष्णा से मुक्त होने के लिए विरक्तम, इससे विरक्ति की, संसार से विरक्त होने की भावना भाएगा। और जब ये संसार के दुख से विरक्त होने की भावना भाएगा, जब आएगा वो सर्वज्ञ भगवान की शरण में कि हे सर्वज्ञ देव, जिनेन्द्र देव, हे माँ जिनवाणी, मुझे वो परम अमृत, वो सुख का मार्ग बताओ, कहाँ छुपा है वो आनंद, कहाँ छुपा है वो मेरा स्वसमय परमात्मा, मेरा शाश्वत चेतन स्वरूप, वो कहाँ है माँ? वो जिन भगवान, वो आचार्य भगवंत, वो मेरा शाश्वत सुख कहाँ है, जिसे मैं भूल के अनादिकाल से संसार में जन्म मरण की वेदना को सहन कर रहा हूँ। मुझे वो मेरा समय, स्वसमय कह रहे ना, ते समय शुद्धम, वे उस स्वसमय शुद्ध समय की खबर लेने जाएंगे। वो भव्य आत्माएं रुचि पूर्वक, रुझान पूर्वक, उत्साह पूर्वक जिन भगवान की शरण में जाएंगे और उनके वचनों को, उस स्वसमय परमात्मा की देशना को बहुमान से ग्रहण करेंगे। क्या यह है मेरा आनंद का सच्चिदानंद, यह है मेरा स्थायी शाश्वत अतीन्द्रिय सुख का ठिकाना, यह है मेरा निराकार चेतनमय अतीन्द्रिय स्वसमय परमात्मा, यह है सुख की खदान, यह सुख का उपभोग करने की याद। मेरा आत्मा, मेरा समय सार परमात्मा, यह सुख का उपभोग कराने वाला अतीन्द्रिय है सुख, निर्विकल्पता में है सुख। यहाँ तो एक स्त्री का चिंतन आ जाए, एक पुरुष का चिंतन आ जाए, तुरंत काम की, राग की, मोह की, भोग की, वासना की अनंत धाराएं उत्पन्न हो जाती, अनंत अनंत राग की, अपनत की, मोह की, काम की, वासना की, अपनत की, चाहे राग, चाहे भाई के रूप में, बहन के रूप में, स्त्री के रूप में, कोई सा भी हो, सब एक बराबर। तत्काल किसी को भी चिंतन आते से ही सारी काम वासनाओं की धारा उत्पन्न हो जाती, तत्काल एक क्षण में। कोई रिश्ते नहीं रह जाते, कोई संयोग नहीं रह जाते, एक क्षण में। अब बताओ भैया, जहां जहां आसक्ति लवालब उत्पन्न हो रही हो मन में, जहां मन पूर्ण आसक्ति से भरा हो, पूर्ण पर में आसक्तवान हो रहा हो, और ऐसे आसक्तवान मन के साथ तुम बढ़िया आनंद से जीवन जी रहे हो, ऐसे वासनाओं के केंद्र के साथ तुम मदहोश बेहोशी में लतपत तुम बड़े आराम से जीवन जी रहे हो। तुम्हें आत्मा का होश ही नहीं है, तुम्हें कर्म धाराएं भिन्न दिखी नहीं रही, तुम्हें कर्म धाराएं और ज्ञान धाराएं में अंतर समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें तुम्हारे मन के अंदर में छुपे हुए विकार दिखी नहीं रहे, और उन विकारों से, उन अज्ञानता से छूटने का मार्ग ही नहीं प्रशस्त हो रहा, और तुम आराम से सो रहे हो मोह की नींद में, चद्दर ओढ़ के सो रहे हो ऐसे जैसे कि भगवान जी आएंगे और उठा के मोक्ष ले जाएंगे। ऐसी मूर्छा में सो रहे हो,
और फिर गुरु महाराज कह रहे हैं संसार दुखम, तो कह रहा काय का दुख, कोई दुख ही नहीं है। तो तुम्हें दुख, वही तो तुम ऐसी गहरी मूर्छा में हो कि तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि तुम कितने दुखी हो। मन की वासनाओं में, मन की इच्छाओं में तुम्हें दुख प्रतीति नहीं हो रहा, इसलिए शांति से सो रहा, आराम से मोह की चादर ओढ़ के राख की बढ़िया रजाई में, बेहतरीन राख के गद्दे पे मोह की चादर ओढ़ के ऐसे बेहोशी में निद्रा ले रहे हो, ऐसी बेहोशी में निद्रा ले रहे हो, ये जिन भगवान के वचन फटक भी नहीं रहा आगे पीछे। वो कह रहा है तू सिद्ध है, तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू से सब में शुद्धम, जिन भगवान बार बार कह रहा है कि तू चैतन्यमय है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, वीतराग स्वभाव वाला परिपूर्ण आत्मा है, वे पुकार रहे हैं भव्य, हे भगवान, हे भगवान, उठ जाग, मोह नींद से उठ। वो पुकार रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मोह की रजाई और राख का गद्दा बिल्कुल ब्लड प्रूफ है, साउंड प्रूफ है कि वहां वो ऊपर ही ऊपर वो भजन ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर वो बिल्कुल तैर रहे हैं भगवान के वचन, वो उस गद्दे को क्रॉस करके आ ही नहीं रहे, मोह की चद्दर को छाट के आ ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर ही प्रवेश नहीं कर रहा है। जीवात्मा सो रही है और ऐसी सो रही है कि उस निद्रा में उसे इतना आनंद आ रहा है, उस स्वप्न में, निद्रा में स्वप्न देखते देखते उसे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं बेहोशी में पड़ा हूं। बहुत कम जीव है जिन्हें मन के विकार दिखाई देते हैं, बहुत कम जीव है जो अपने मन के चलने वाले विकार, अपने अंतर की आसक्ति को देख पाते हैं, और अपने अंतर की आसक्ति को देखने की कला जिन्हें आ जाती है वो बहुत कम है। और उनमें से भी और कम है वो कौन, जिन्हें आसक्ति दिखती है और जो उससे मुक्त होने का उपाय कर पाते हैं, और उससे भी कम है वो जो आसक्ति को तोड़ के आगे निकल जाते हैं। 3 स्टेज है। यदि गलती से यदि कोई आत्मा जागृत हो जाती है, यदि कोई किसी का थोड़ा बहुत ज्ञान अंकुरण हो जाता है, तो वह जीव आसक्ति को तो देखने लगता है, लेकिन आसक्ति से छूट नहीं पाता। आसक्ति को देखने तक की भूमिका तो प्रकट कर लेता है जी, आसक्ति दिखने लगी, मन के विकार दिखने लगे, लेकिन उन्हें से छूटने का उपाय कोई बहुत बिरला जीव है, कोई सम्यक ज्ञानी, प्रचंड अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने वाला कोई ज्ञानी है जो उस आसक्ति को मिटाने का उपाय कर पाता है, क्योंकि आसक्ति को मिटाने का उपाय वीतरागता के रसस्वादन से होता है। आत्म स्वभाव वीतरागता के रस, ज्ञान अमृत के रस, अतीन्द्रिय निराकार स्वभाव की डुबकी से होता है। आसक्ति लेकिन उसमें भी बिरला जीव कोई है क्या, देखो वो तो बहुत ऊंची बात कह दी हमने, लेकिन उसमें बिरला जीव कोई है, कौन, जिसे आसक्ति दिखती है, और कोई बिरला जीव है अपनी भूमिका में, अपनी आवृत्ति श्रावक की भूमिका में, जिसे आसक्ति दिखती है, मन के विकार दिखते हैं और उन विकार दुख रूप लगते हैं। अभी अपने को विकार तो दिखते हैं लेकिन दुख रूप नहीं लगते। अभी अपने को अपना राग परिणाम तो दिखता है, अपनी भोगों की इच्छाएं दिखती हैं, अपनी काम की प्रवृत्ति तो दिखती है, अपना राग तो दिखता है, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी आत्मा जागृत हुई है। अपनी आसक्ति तो दिखती है कि अपन कितने संसार में आसक्त हैं, कितने एक में एक हो रहे हैं, लेकिन अपने को अभी वो आसक्ति दुख रूप नहीं लगती, बल्कि अपन उस आसक्ति के लिए आसक्तवान होके उसे प्राप्त करने के लिए ललायत हो जाते हैं। जब भी तो भूख लगते से भोजन सामने चाहिए। आसक्ति, तुम खुद विचार करो, मन में क्या काम का भाव नहीं है, तो भोग का भाव नहीं है। मन में ऐसा अनादिकाल से कौन सा विकार है जो नहीं है? 84 लाख योनियों में से कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा काम है जिसने नहीं किया? ऐसी कौन सी वासना है जो उसके अंदर नहीं रही? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाओं में से कौन सी है जो तुम्हारे पास नहीं है? चारों हैं, जैसी की तैसी हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ में से चारों में से कौन सी कसा है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? चारों कसाएं हैं, चारों संज्ञाएं हैं। अब जब चारों संज्ञाएं हैं, चारों कसाएं हैं, तो बता तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विकार है जो नहीं है अभी? तो ये बस, जब चारों संज्ञाएं हैं, चारों कसाएं हैं,
तो भैया इस संसार का कोई ऐसा विकार नहीं है जो मेरे अंदर इस पल ना हो। तो हर समय बस दृष्टि की हर समय 24 घंटे 365 दिन, एक समय भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जिस समय तुम्हारे पास कोई विकार ना हो। मन में हमेशा ही है ना, 24 घंटे 365 दिन। केवल दृष्टि। तो भैया हमें दिखाई तो नहीं देता, हमें वैसे भाव तो नहीं चलते, आत्मा सो रही है ना भगवान। आत्मा मूर्छित है ना, पुण्य के बेहोशी में बेहोश है, पुण्य की चादर उड़ी हुई है, संस्कारों की बलवत्ता है कि हमें ऐसे गंदे भाव तो है ही नहीं, दिखते नहीं है, आंखों के अंधे हो, कानों से बहरे हो। एक समय भी ऐसा नहीं है कि वो परिणाम ना हो, मन के अंदर सारे सब कुछ है। और बताओ, ऐसे आसक्तवान मन के साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है, हम होने को बुरा नहीं कह रहे हैं, वो तो सबके अंदर है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बीतरागी भावली मुनिराज को छोड़ के बस अपनी भूमिका में, इस भूमिका में एक भी ऐसा नहीं इसके अंदर ना हो, लेकिन ऐसी आसक्त भूमिका में भी अपन कितने संतोष से अपना जीवन निकाल रहे हैं, कितनी तृप्ति के साथ जीवन निकाल रहे हैं। इतना सा श्रद्धान हुआ है, बस उसकी तृप्ति के साथ जीवन निकाल रहा है। आत्म प्रसाद को उदित करने की जो गहन भावना होना चाहिए वो तो दिखाई नहीं देती, तो गहरी रुचि होना चाहिए। जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में डूबने का जो भाव होना चाहिए, जो निर्विकल्पता की ओर बढ़ने का जो प्रसाद होना चाहिए, या जो निरंतरता का जो भेद ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए आत्मा उछलती नहीं है। पता कितनी उछलती, विचार करते थे हाँ भैया हम तो भगवान आत्मा का स्मरण रखते हैं, हाँ भैया हम तो तत्व चर्चा 2-3 बार सुन लेते हैं, हाँ भैया मैं तो भगवान आत्मा ही हूं ना, ऐसा निर्णय कर लेते हैं। बस ज्ञान से ज्ञान का मिलन कितनी देर होता है? ज्ञान से ज्ञान का मिलन समझते हो? ज्ञान से ज्ञान का जब मिलन होता है, जब अतीन्द्रिय आनंद मन होता है। ज्ञान में जब तक विकल्प है तब तक दुख है, और ज्ञान में यदि एक समय के लिए भी ज्ञान का परिणमन है, उस समय अतीन्द्रिय आनंद है। एक समय के लिए भी यदि ज्ञान में ज्ञान का परिणमन है, यदि ज्ञान एक समय के लिए भी अपने स्वभाव के सन्मुख है, एक समय के लिए भी, तो उस समय परमानंद है वहां। कितनी है रही अपने को है, हमें नहीं है दत्ता, सिर्फ चिंतन का रस है बस। ज्ञान ज्ञान की ओर होना मतलब निर्विकल्पता है। अरे ज्ञान की ओर होना तो छोड़ो, ज्ञान में ज्ञान उपयोग की रमणता हो जाने में ही बहुत आनंद है। ज्ञान रूप परिणमन तो छोड़ो, ज्ञान यदि ज्ञान उपयोग रूप गहरी जो ज्ञान धारा होती है ना, वो ज्ञान धारा का रस नहीं है भी अपने जीवन में। चर्चा करने समय और चर्चा सुनते समय है बस, या थोड़ा बहुत सम्यक चिंतन हो उस समय हो, ज्ञान उपयोग का रस नहीं है अभी अपने पास। जो ज्ञान उपयोग चलता है ज्ञानियों को, वो नहीं है अभी, क्योंकि उस ज्ञान उपयोग में बहुत आनंद रहता है, अपने को कहाँ इतना आनंद। तो अपने ने क्या कर लिया है, श्रद्धान की, वही तो उस अंश की संतुष्टि है ना। वो अंश बहुत छोटा सा अंश है, और वो मोक्ष ले जाएगा, ये नहीं कह रहा है। हम आपकी श्रद्धा को नहीं नकार रहा है, वो श्रद्धा तो भगवान है, तीनों लोगों का नाथ है, लेकिन वो श्रद्धा बहुत दबी हुई है, वो उज्जवल होके नहीं आ रही अपने ज्ञान में। हाँ, वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही, आत्मा के साक्षात्कार रूप नहीं हो रही। और जब तक वो आत्मा का साक्षात्कार रूप नहीं होगी, तब तक उस संसार की आसक्ति ये दुख रूप प्रतीत नहीं होगी। और जब तक ये संसार दुख रूप नहीं लगेगा ना, अपन कितनी तत्व चर्चा कर लो, तत्व चर्चा से अपना ज्ञान उपयोग तो होता है, आत्मचिंतन तो होता है, लेकिन आसक्ति नहीं टूटती। ये आसक्ति नहीं टूटती मतलब देखो, अपनी सम्यक श्रद्धा के हिसाब से अपनी जितनी आसक्ति टूट गई, हाँ भैया जो हो रहा होने दो, जितना अपना काम तत्व के श्रद्धान के बल पे हो गया उतनी तो टूट गई। मिथ्यात्व में अपन अपना मानते थे, तो अब अपन अपना नहीं मानते, इतनी आसक्ति टूट गई। ऊपरी जो अपनी मानता थी, जो शरीर को अपन अपना मान के पूरी तरह से दुखी रहते थे, अब शरीर को अपन अपना पूरी तरीके से नहीं मानते, इतनी आसक्ति टूट गई। लेकिन अब शरीर में बुखार आ जाए तो भी अपन ये निर्णय तो कर लेंगे भैया हमारा नहीं है, लेकिन आसक्ति कहाँ टूटी, पूरा उपयोग तो वहीं लगा रहेगा।
उत्ती तो टूट गई ऊपर ऊपर की, अपन अपना नहीं मानते, निर्णय कर लेते हैं कि अपना नहीं। देखिए अंतर की जो आसक्ति है वो कहाँ टूटी, और जब तक ये अंदरूनी जो आसक्ति है, जब तक ये आसक्ति नहीं टूट रही तब तक ये संसार दुख रूप नहीं लगेगा। और वो आसक्ति दुख रूप लग जाना ही संसार का दुख रूप लग जाना। ये है इस गाथा का रहस्य। पढ़ तो अपन लेते हैं संसार दुखम चेनर विरक्तम, रहस्य ये है कि आपको वो आसक्ति दुख रूप लगने लगेगी। और भगवान भव्य धन्य है वो प्राणी इस लोक में, धन्य है वो भव्य आत्माएं जिन्हें ये आसक्ति दुख रूप लगती है। क्योंकि जिन्हें ये आसक्ति दुख रूप लगती है वे जिन उक्त दिष्टाम, वो जिन भगवान के द्वारा दिखाए सत्य को देखते हैं, ते सम शुद्धम, उन्हें अपना अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय विलसता हुआ आत्मा, अपना स्वसमय परमात्मा, वो परिपूर्ण आत्मा सुख का कारण लगता है। तो वो तत्काल सब प्रपंचों को छोड़ के उनकी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव में आनंदित हो जाती है, आत्मरमणता में चली जाती है। जे इस गाथा का रहस्य ये कह रहा है गुरु महाराज, जिन्हें आसक्ति दुख रूप लगती है वह ज्ञानी बिरले भव्य जीव, वे जिन भगवान की शरण में जाते हैं और वह जिन भगवान की शरण में जाके उस अमृत को पी जाते हैं जिसे जिन्हें भगवान बांटते हैं। यह है इस गाथा का अर्थ। अब बताओ कैसे ग्रहण करें अपन इसे, क्योंकि ना वो भूमिका है ना वो पात्रता है। अब उस पात्रता को प्रकट करने के लिए आपको चाहिए चेतनपन, जागृति चाहिए, जागृति कि पहले आसक्ति दिखेगी। अभी तो 90% जीवों को आसक्ति दिखती नहीं, वो तो मन की संतुष्टि में हाँ भैया सुन लिया समझ लिया, और अभी यानी प्रथम भूमिका में, इसलिए वो आसक्ति किसे कहते हैं जानते ही नहीं है। हमें तो कछु आसक्ति नहीं, वो इस मिथ्या कल्पना में जी रहा है। 90% जीवों को तो आसक्ति दिखती नहीं है। इसका मतलब आसक्ति है नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि अभी उनके ज्ञान में इतनी प्रबलता नहीं आई, जागृति नहीं हुई। तो भैया 90% इसमें चलेगा। अब 10% जिन्हें दिख रही है, अब उनसे कह रहे हैं कि जिन्हें दिख रही है उनके लिए उपाय है कि ये जिन्हें ये आसक्ति दिख रही है उनसे कह रहा है कि भगवान जो दिख रही है वो दुख रूप प्रतीत होनी चाहिए, उसको प्राप्त करने की लालसा नहीं होनी चाहिए। अभी हमें आसक्ति दिखती है, लेकिन मानो हम क्या करते हैं, हम उस आसक्ति को हटाने का उपाय नहीं कर पाते, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए ललायत रहते। अपनी बता रहे हम तो, अब तुम लोगों की कहाँ की बात करें। अब ये है स्थिति, आसक्ति दिखती है, बराबर दिखती है, लेकिन अभी हम उससे छूटने का उपाय नहीं कर पाते। हाँ, ये कंडीशन है। अभी वो आसक्ति दिखे और वो दुख रूप प्रतीत हो जाए, समझ लो काम हो गया। क्यों? क्योंकि यदि दुख रूप लगेगी, यदि वो आकुलता रूप लगेगी, यदि वो वेदना रूप लगेगी, तो तत्काल जिन भगवान के वचनों का स्मरण आएगा कि हे जिनदेव, आपने अनंत सुख का मार्ग बताया, आपने अनंत आनंद का मार्ग बताया। तत्काल जिन भगवान की शरण में जाएगा जी, तत्काल प्रभु परमात्मा की शरण में जाएगा। तो भैया चाहे पहली भूमिका का श्रावक हो चाहे दूसरी भूमिका का श्रावक हो, उसके लिए उपाय आत्मा की जागृति है, आत्मा का बोध ही है, अपने चैतन्य स्वभाव का बोध ही है उपाय कि हाँ चैतन्य में सत्ता हो, आनंद में सत्ता हो, ज्ञान में रूप वाला हो। जब अपने ऐसे अंतरात्मा का बोध आता है, जब ऐसे उपयोग की जागृति होती है, अंतरात्मा में जागृत होती है, तब जीव को बोध होता है कि मैं तो चैतन्यमय हूँ। ऐसा श्रद्धान होता है, ऐसा ज्ञान खुलता है। और जब ऐसा ज्ञान खुलता है तो आसक्ति के परिणाम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मधाराएं दिखती हैं, ज्ञानी जीव की आंखों में झलकती हैं वो। फिर वो सम्यक स्वीकारता के बल पे, जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता के बल पे, फिर उसे वो आसक्ति दुख रूप प्रतीत होती है। और जहाँ से आसक्ति दुख रूप लगती है, समझ लो वहीं से शुद्ध मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अभी अपना शुद्ध मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? भाई देखो, श्रद्धान की भूमिका का मोक्ष मार्ग है, शुद्ध मोक्ष मार्ग नहीं। कि शुद्ध मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? देखो गुरु महाराज ने स्पष्ट प्रमाण देखो यहाँ, मिथ्यात मह मोह रागादि खंडम, जहाँ जीव को वो विकार दिखते हैं और जीव उन विकारों की पूर्ति नहीं करता। मिथ्यात का, माया का, कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों आ गए। मोह
संसार की सारी वस्तुएं आ गई, राग आदि, राग और द्वेष पूरी परिणति आ गई, इनका जहां जीव के अंदर से खंडन होने लगे, जहां इन परिणतियों का सहकार नहीं, दिखती तो है आंखों में लेकिन इनका सहकार नहीं, इनमें एक में एक पना नहीं, इनमें रंजायमान पना नहीं, इनके साथ बहना नहीं, इनके साथ एक में एक होना नहीं, तो भैया क्या प्रमाण है? इन परिणतियों का खंडन होने लगे तो समझ जाओ ते शुद्ध दृष्टि कि वह शुद्ध दृष्टि जीव हो गया। अर्थात उस जीव के सामने यथार्थ जिन भगवान के वचनों में जैसा आया है, जैसा तत्व है, वैसा उस जीव को सच्चा श्रद्धान हो गया। अब वह जीव शुद्ध दृष्टि का धारी सच्चा मोक्ष मार्गी साधक है। अब उस जीव को इस संसार में कोई काम रोक सकता नहीं है, कोई धारा उस जीव को नहीं रोक सकती। ये लक्षण है गुरु महाराज के। ये अंतरात्मा में ये लक्षण आपकी आत्मा में उत्पन्न हो जाए तो आप शुद्ध दृष्टि। कितनी आसानी से कहते थे कि मालावरण जी कितना सरल ग्रंथ है। अब इस एक गाथा से मिलान करके बता दो अपनी परिणति का। पहली गाथा से तो छोड़ो, दूसरी से तो छोड़ो, तीसरी से भी छोड़ो, तुम तो चौथी गाथा से ही मिलान करके बता दो। पहली तो निराकार स्वरूप के वेदन में डूबी हुई है, दूसरी जिनेन्द्र भगवान के भक्ति में डूबी हुई है, माला अनंत गुणों की माला को संजो रही है। तीसरी गाथा अपने ब्रह्म स्वभाव का उद्घोष कर रही है, निर्विकल्प स्वभाव में लीनता में है, आनंद में ही है, ब्रह्म स्वभाव है, माता निरंजन स्वरूप परत रहा है। अब भैया जिनकी ये 3 स्टेज पूरी हो गई उनके लिए चौथी गाथा है। अब उन्हें संसार की आसक्ति बुरी लग रही है, क्योंकि जो निर्विकल्प का आनंद चख लेगा उसको विकल्प दुख रूप प्रतीत होंगे। जो निरासक्त स्वभाव को भोग लेगा, ज्ञान आनंद को भोग लेगा, उसे ये संसार की आसक्ति बुरी लगेगी। और जिसे संसार की आसक्ति बुरी लगेगी वे जीव मिथ्यात्व का, माया का, मोह का, राग आदि परिणामों का खंडन करेगा, उनके साथ जीने वाला नहीं। भेद ज्ञान करेगा, तत्व निर्णय करेगा, आत्म स्वभाव की श्रद्धा जगाएगा, तत्व की रुचि जगा के अंतर ध्यान की अभ्यास करेगा और संसार से मुक्त होने के लिए आगे आगे निकल जाएगा। अटका नहीं रहेगा इन परिणामों में। अभी अपन इन परिणामों में अटके हुए हैं, लटक रहे हैं इन परिणामों में, आसक्ति भाव में लटक रहे हैं, मोह में, मिथ्यात्व में, मद में, इन परिणामों में, राग आदि परिणामों में लटक रहे हैं। अभी अपन इनसे आगे नहीं निकल रहे। इनसे आगे निकलने के लिए चाहिए खंडन, इनका खंडन करना। खंडन करने का अर्थ क्या होता है? अर्थात पहले इनसे जुड़ान तोड़ना। खंडन मतलब क्या होता है? दो करना, दो। तुम भेद ज्ञान के लो अपनी भाषा में। खंडन अर्थात अभी अखंड रूप से धारा चल रही है, इसको तोड़ देना। काय के माध्यम से? ज्ञान उपयोग के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से, आत्म स्वभाव की प्रतीति के माध्यम से, ध्रुव स्वभाव की सुरति के माध्यम से, निराकार स्वभाव के बोध के माध्यम से, सम्यक चिंतन के माध्यम से, आत्म बल को उत्पन्न करके तत्व देशना जिन भगवान के वस्तु स्वरूप को सामने रख के इस मिथ्यात्व मद मोह राग की धारा को खंडित कर देना। खंडित करके क्या करना? इसकी धारा को खंडित करके जे शुद्ध दृष्टि, ते शुद्ध दृष्टि, तुरंत अपनी दृष्टि अपने स्व समय की ओर फेर लेना। तत्वार्थ साधम, तत्व के श्रद्धान को बलवत कर लेना। यह है मोक्ष मार्ग की साधना। ये है साधना कि आप तत्काल शुद्ध दृष्टि में संचरण करो, शुद्ध दृष्टि में रमण करो, अर्थात तत्व का श्रद्धान धारण करो और इन मिथ्यात आदि परिणतियों का खंडन करके इनसे मुक्त हो जाओ। यह मोक्ष मार्ग की साधना। ये जिन भगवान की आज्ञा, ये जिन भगवान का उपदेश। यदि ये उपदेश आपको रुच रहा है, ये उपदेश आपको अच्छा लग रहा है, ये उपदेश आपको आपके लिए अंतरात्मा के लिए, आपकी अंतरात्मा में आपका हित का साधन लग रहा है, संसार दुखम जेनर विरक्ता। और भैया जिन्हें विरक्ति है उनके लिए है फिर आगे ते सम शुद्धम जिनुक्त दिष्टम। अब देखो जिन भगवान की वाणी को। अपन कहते हैं ना भैया हम इतनी तत्व चर्चा सुन रहे हैं, इतनी तत्व चर्चा सुन रहा है, इतनी तत्व चर्चा सुन रहा है, हमारे अंदर से वो बात क्यों नहीं बन आ रही, हमारे अंदर से वो काम क्यों नहीं बन रहा, हमें वो आत्म स्वभाव की रमणता और रूप
हमारी अर्थात ये मिथ्या राग आदि की धाराएं दिख तो रही हैं, बिला क्यों नहीं रही? वो इसलिए नहीं बिला रही कि जिन भगवान के वचनों के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि संसार दुख रूप नहीं, संसार का अहम बना हुआ है ना, सुख रूप लग रहा है, आनंद रूप लग रहा है संसार। तो संसार के सुख रूप पर्याय धारा में सुख रूप लग रहा है ना, तो पर्याय का अहम पड़ा हुआ है। और पर्याय का अहम पड़े होने के कारण जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पण नहीं आ रहा, स्वसमय शुद्ध स्वभाव के प्रति समर्पण नहीं आ रहा, और स्वसमय के प्रति समर्पण नहीं आ रहा, तो बस परिणतियां जहाँ की तहाँ कठोर बनी हुई है, आत्मा जहाँ की तहाँ बट्ठर बनी हुई है, बट्ठर बनी हुई है। कितनी कितनी ज्ञान अमृत की गंगा झर जाए, कितनी ज्ञान अमृत की गंगा झर जाए, लेकिन उस बट्ठर आत्मा में अंकुरण हो ही नहीं रहा, ज्ञान अंकुरण हो ही नहीं रहा। अब ज्ञान अंकुरण नहीं हो रहा तो फिर बस जीव रो रहा है, भैया इतना सुन रहा है, इतना समझ रहा है, हमारी परिणति का नहीं बदल रही। अरे भैया संसार की आसक्ति छूटने का भाव तो आए, तब तो जिन भगवान के वचन मीठे लगे, और मीठे लगने के साथ अंतर जाए। जगह तो खाली करो, आसक्ति की भूमिका तो खाली करो। अब भूमिका खाली नहीं हो रही, वो उपयोग खाली नहीं हो रहा। अब उपयोग खाली नहीं हो रहा तो आनंद आ नहीं रहा, स्वरूप में आनंद की अनुभूति नहीं बन रही, आत्मानंद की दशा नहीं बन रही। और आत्मानंद की दशा नहीं बन रही तो लगा है जीव 84 के चक्कर में। भैया कम से कम भावना तो करो कि गुरु महाराज मालारोहण जी में इतनी सूक्ष्मता है, ये सब हमने विचार भी नहीं किया था आज तक। हम तो समझते थे सम्यक दर्शन मतलब ये कि मैं आत्मा हूं, भगवान हूं, ऐसा कह दिया हो गया सम्यक दर्शन, ऐसा समझते थे मालारोहण जी को। मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा कह दिया और हो गया सम्यक दर्शन। नहीं रे भगवान, देखो ये सम्यक दृष्टि के लक्षण, ये है सच्चे सम्यक दृष्टि के लक्षण। कि भैया संसार से दुख लगता है, आसक्ति भाव से छूटने की भावना होती है, और भावना होती है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत मार्ग अपना लेता है, या रोने लगता है, या भयभीत हो जाता है, या डर के बैठ जाता है, या कोने में छुप के बैठ जाता है, या पुण्य की क्रियाएं करने लगता है। ऐसा नहीं है। फिर वे जागृत होकर मिथ्यात्म और राग आदि इन भावों का खंडन करता है, और अपने स्वसमय स्वरूप शुद्ध स्वभाव को, तत्वार्थ की साधना को धारण करता है, वीतरागता को धारण करता है। अर्थात इन संसार के अशुद्ध परिणामों से मुक्त होकर भेद ज्ञान की प्रचंड अग्नि को जलाता है, तत्वबोध की सुरति को जगाता है, आत्मबोध की प्रतीति को जागृत करता है, जिन भगवान के वचनों का बोध उत्पन्न करता है, ज्ञान धारा को बढ़ाता है। जो उपाय बनता है तत्व की रुचि लगा के, आत्म स्वभाव की रुचि लगा के, शुद्धात्म स्वभाव का सहकार करके जो उससे उपाय बनता है, वैसा उपाय अपने आत्मा के कल्याण के हितार्थ के लिए जैसा उपाय बन जाए अंतरोन्मुख होने का, वो उपाय करता है। जो उपाय बन जाए तत्व चिंतन से, तत्व मनन से, तत्व चर्चा से, सामायिक से, जाप से, पाठ से, जैसे बन जाए वे अपने भगवान आत्मा को भसता है। जैसे बन जाए, जो कर सके वो करता है। अपने जिन भगवान के वचनों को, जयवंत स्वरूप को ग्रहण करता है, जैसे बन जाए वैसे करता है। भैया ये भव्य जीव के लक्षण, ये भव्य आत्मा के लक्षण, ये भव्य आत्मा का जागरण। कि वे भव्य आत्मा जागता है, सोता नहीं है। हाँ, भूमिका यही रहेगी। देखो, भूमिका या पाप की रहेगी या पुण्य की रहेगी। और यदि व्रति श्रावक वो यदि सम्यक दृष्टि हो तो पाप से हटके पुण्य की भूमिका रहेगी, पुण्य का उदय भी रहेगा, पुण्य की भूमिका भी रहेगी। लेकिन पुण्य की भूमिका में संतुष्टि नहीं चाहिए, 1% भी सत्य नहीं लगना चाहिए। भूमिका पुण्य की रहेगी, कोई बात नहीं, पाप की रहेगी, कोई बात नहीं। पाप की भूमिका में तड़पड़ाहट होगी, निकलने की भावना होगी, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य में जाने की भावना नहीं होनी चाहिए। पुण्य का परिणमन होगा, पुण्य की भूमिका रहेगी और अच्छी बात है, बुरा नहीं कह रहे हम। मंद कसाई की पुण्य की भूमिका अच्छी बात है, नियम व्रत कर रहा हो ठीक है, लेकिन उनमें कर्तव्य बुद्धि नहीं होना चाहिए और उनमें संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आत्म स्वभाव को ग्रहण करने के लिए जो उपाय बन सके वो करना चाहिए। यदि आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की भावना नहीं आ रही तो इसी समय सारे नियम व्रत छोड़ के एक तरफ छोड़ देना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए। इसी समय सारे सब पाठ बंद कर देना चाहिए यदि आत्मा की रुचि नहीं लग रही।
यदि आत्मा की रुचि नहीं लग रही तो इसी समय सारी समायिक छोड़ देना चाहिए। यदि समता भाव उत्पन्न नहीं हो रहा तो इसी समय सारी मालाओं को जपना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इस पुण्य में ही संतुष्ट हो गए, पुण्य करने की मनाही नहीं है, पुण्य की भूमिका की मनाही नहीं है, पुण्य का बेस होने की मनाही नहीं है, मंद कसाई की क्रिया होने की मनाही नहीं है, लेकिन यदि इनमें संतुष्ट हो गए तो आत्मा आत्म स्वभाव का बोध कब जागृत करोगे? आत्मचिंतन कब करोगे? तत्व चिंतन कब करोगे? स्वाध्याय से स्वस्वरूप का बोध कब जागृत करोगे? हम स्वाध्याय करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, मंत्र जप करने के लिए मना नहीं कर रहा है, ना उपवास ना व्रत करने के लिए मना नहीं कर रहा है। ये नहीं करोगे तो पाप में लगे रहोगे। लेकिन इनको करते करते इनमें जो संतुष्ट हो गए हैं, जो इनमें धर्म मानने लगे हैं, या जो कहते हैं धर्म तो नहीं है लेकिन भैया क्या करें, करना तो पड़ता है, यही करने में लगे हैं, ऐसे मूर्खों से कह रहे हैं, मूर्खों पुण्य करना नहीं पड़ता, पुण्य की भूमिका सहज बनती है, करना है तो आत्म कल्याण करो, शुद्धात्म स्वभाव की रुचि लगाओ, तत्व का बोध जागृत करो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति जगाओ, आत्मरंजन की भावना उत्पन्न करो, जिन रंजन की भावना उत्पन्न करो, जिन भगवान के वचनों में रंजायमान होने की भावना उत्पन्न करो, जिन भगवान के वचनों में रंजायमान होने की भावना उत्पन्न करो, आत्मसमर्पण कर दो। पूछो कि क्या कर सकता हूं जिनदेव, क्या कर सकता हूं मैं इस मन की संतुष्टि को तोड़ने के लिए, क्या कर सकता हूं मैं इस अहंकार को तोड़ने के लिए। ऐसी भावना उत्पन्न करो चेतन, आत्मरंजन करने के लिए ललायत हो और इस संसार की आसक्ति को दुख रूप जान के अपनी अंतर आत्मा में सुख है ऐसे आनंद का विचार करो। ये गाथा बहुत दिन चलेगी, ये वाली 4 नंबर की, जितनी 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की नहीं चली ना, तीनों गाथाओं का सार यहाँ आके खुलेगा। जिसे ओमकार में स्वभाव की अनुभूति हुई है उसको यहाँ आके मिलेगा रिलीफ, उसे लगेगा संसार दुख रूप। जो माला गुणों को गूंथना चाहता है, तत्व की साधना करना चाहता है, वो आके रुकेगा इस 4 नंबर की गाथा। जो ब्रह्म स्वभाव और आत्मा को देख रहा है, जिसने सम्यक के वीर को उत्पन्न कर लिया है, वो आके रुकेगा 4 नंबर की गाथा। उसको बहुत गहरा स्टॉप लगेगा इस गाथा। क्यों? क्योंकि इस गाथा में उसका मिलान नहीं होगा, कि उसे संसार दुख रूप प्रतीत नहीं होगा, और यदि उसे संसार दुख रूप प्रतीत नहीं होगा तो वो आत्मा तड़पाएगा, जिज्ञासा करेगा, जिन भगवान के प्रति भक्ति का भाव से भर के कहेगा कि गुरुदेव जब सम्यक मुझे है, सच्चा श्रद्धान मुझे है, जब ब्रह्म स्वभावी आत्मा को मैं जानता हूं तो प्रभु मुझे संसार सुखरूप क्यों लग रहा है। अब जिज्ञासा करेगा, अब भावना करेगा कि गुरुदेव जब संसार दुखों की खान है, मैं क्यों नहीं महसूस कर रहा यहाँ दुख, मैं क्यों सुख महसूस कर रहा हूँ यहाँ, मैं क्यों शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं क्यों आनंद महसूस कर रहा हूँ। यहाँ आके उसकी परिणति को ठोकर लगेगी। जब यहाँ ठोकर लगेगी तब वो आगे बढ़ने का कोई मार्ग खोजेगा, तब वो निकलने का उपाय खोजेगा। भैया बहुत अनमोल गाथा है ये, इसे पार करने की जल्दी मत करना, ये बहुत दिन तक चलने वाली है, बहुत दिन तक जैसी की तैसी रहेगी स्थायी। और जब तक ये आसक्ति दुख रूप ना लगने लगे, अरे दुख रूप ना लगने लगे, कम से कम दुख रूप स्वीकारता में तो आए अंतरात्मा से, ऊपर से कहने में नहीं। ऊपर से तो स्वीकार कर लिया कि हाँ दुख रूप है, कम से कम अंतरात्मा उपयोग इन परिणतियों में जाए, चलो प्राप्त करने के लिए आगे भी बढ़ जाए, लेकिन प्राप्त करते समय तो कहा है कि अपनी आत्मा का पतन करने जा रहे हो, जीव जागो। कम से कम इतनी अंतरात्मा कहने तो लगे, कम से कम उपयोग तो स्वीकार करने लगे कि ये आसक्ति दुख रूप है, दुख रूप है और दुख रूप है। कम से कम उपयोग इतना कहने तो लगे उसी समय उस आसक्ति के समय कम से कम उपयोग इतना कहने तो लगे कि ये आत्मा तुम दुखों का बीज बोने जा रहे हो, संसार का बीज रोपण करने जा रहे हो। कम से कम इतनी स्वीकारता तो कर ले कि इन परिणामों में जाके तुम अपनी वेदना को बढ़ाने जा रहे हो। कम से कम इतना तो कहने लगे, भगवान इतना काम तो बन जाए, इतनी स्वीकारता तो हो जाए। यदि इतनी स्वीकारता भी हो गई तो समझ लो हमने इस मालारोहण जी से एक अंश भी कुछ पी गए। इतनी भी नहीं हुई तो मालारोहण आई, वो चली गई,
अपने को कुछ नहीं देके गई। अपने को कुछ चाहिए झोली पचार के बैठो, आत्मा को बिछा के बैठो और गुरुदेव से कहो गुरुदेव इस बार मालारोहण जी में मैं गुणों की माला में आरोहण आत्म साधना में आगे बढ़ के ही रहूंगा, अपने संतुष्टि में आगे नहीं बढ़ने वाला। अपनी आत्म साधना में अपने गुणों में गायक में रमणता बढ़ेगी तो ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आप तो ये मालारोहण ऐसी चलेगी। जब तक अपनी माला नहीं दिखेगी तब तक मालारोहण ऐसे चलेगी, मालारोहण पूरी होने वाली नहीं। अब तो एक ही भावना है, संसार दुख। अब तो आत्म सुख चाहिए, निराकुलता चाहिए, निर्विकलता चाहिए, सिर्फ आत्म आनंद चाहिए, बस आत्म आनंद, सुख 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 और मात्र सुख। और वह सुख है मेरे अतीन्द्री ते सम शुद्धाम जिनुक्त जिष्टाम, जिन भगवान के वचनों, अपने समय सार परमात्मा में, अपने शुद्धात्मा में, इसमें आनंद है भैया। अतीन्द्रिय में सुख है, अतीन्द्रिय में आनंद है और अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है। इसलिए है भव्य जीवों, अपने शुद्धात्म स्वभाव के बोध को जागृत करके आत्म कल्याण की भावना को प्रकट करो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवर तारण तरमला आचार्य जी महाराज की जय हो।